मुजिंग एक फेमस सुपरस्टार है और उसके काफी सारे फैन हैं जो ये चाहते हैं कि मुजिंग की नई नई मूवीज आती ही रहे। तो फिर मुजिंग भी कड़ी मेहनत करता ही रहता है, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही थक गया हूँ और काम छोड़ना चाहता हूँ। एक दिन वो थका हुआ ग्वानशुन की बाहों में आया और बताया कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मैं एक आइलैंड खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं जब भी इस तरह से थक जाऊँ वहाँ पे जाके छुप सकूँ। उस आइलैंड पे कोई पेपराजी नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, बस खुला समंदर होगा, रात को खूबसूरत सितारे होंगे, कोई भी अनजाने लोग नहीं होंगे, सिर्फ तुम और प्यारे प्यारे एनिमल्स होंगे। वहाँ घना जंगल होना चाहिए और एक कासल हो तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फिर चिराग से निकले जिनी ग्वानशुन ने मुजिंग की ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली। उसने सच में मुजिंग जो चाहता है वो सब कुछ प्रिपेयर किया है कि एक पर्पल बीच होगा, लग्जरियस कैसल होगा, खूबसूरत जंगल, सितारों से भरा आसमान और वहाँ पे क्यूट क्यूट से एनिमल होंगे। वो सब कुछ देख के तो मुजिंग उसे चूमने लगेगा कि तुम एक जीनियस हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ग्वानशुन ये सब कुछ इमेजिन करके लाल टपका रहा था कि हमारी सपनों की दुनिया हम आ ही रहे हैं। वहाँ पहुँचते ही मुजिंग ने कहा कि वाह ग्वानशुन, मैं तो काफी सरप्राइज रह गया। लेकिन ग्वानशुन थोड़ा अलग तरीके वाला सरप्राइज था कि यहाँ पे ये सब कुछ ये क्या हो गया। उसका ड्रीमलैंड रियलिटी में कुछ अलग ही था। सारे पेड़ एकदम ही सूख गए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पानी भी एकदम ठंडा था क्योंकि अभी दूसरा सीजन चल रहा था। तो ग्वानशुन जो सीनरी देखना चाहता था वो अभी अवेलेबल नहीं थी। मुजिंग ने उसे ताना मारते हुए कहा कि वाह क्या सरप्राइज है। ग्वानशुन ऑकवर्डली हंसने लगा कि ये बस एक्सीडेंट है, शायद इस जगह पे काम करना बाकी रह गया होगा। चलो अभी मैं तुम्हें हमारी रहने की जगह पे ले चलता हूँ, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। वो एक ड्रीम कैसल है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुंचे तब वो जगह सपनों के महल की जगह एक भूतिया हवेली जैसी लग रही थी, क्योंकि ग्वानशुन ने जब ये जगह बनवाई थी तब सबको बताया था कि जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाए तब कोई भी एक कदम यहाँ पे मत रखना। मतलब मेंटेन भी तो रखना पड़ता है ना, लेकिन ग्वानशुन तो उस बारे में भूल ही गया। उसकी केयर करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए महल भूतिया हवेली बन गया। तभी उन लोगों ने वहाँ पे एक स्पाइडर देखा। उसे हाथ में लेके मुजिंग ने कहा कि वाह कितने प्यारे जानवर है और यहाँ पे एक सपनों का महल भी है। मुजिंग ने ताने मार मार के ही ग्वानशुन को मार दिया। ग्वानशुन उसे कुछ भी नहीं कह पाया। यहाँ पे निंगी के ऑफिस में चिनफेंग उस चिंगा हॉस्पिटल से वापस आ गया था। उसने ये पता किया कि जितने भी बीटा जेनेटिक डिसऑर्डर से परेशान है वो लोग डॉक्टर जियांग से कंसल्ट करवा रहे हैं। उस बीमारी का रीजन ये था कि डॉक्टर मुंह की दवाई लेकर बीटा अल्फा बन जाते हैं, लेकिन वो बस थोड़े वक्त के लिए ही अल्फा जैसी पावर फील कर पाते हैं, फिर तो वो एकदम ही अपना कंट्रोल खो देते हैं, बिल्कुल ही एक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर जियांग बाहर नहीं आने दे रहा है। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए तो उन लोगों ने माफी मांग ली, लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसको तो उन लोगों ने दबा के रख दिया। अगर इन लोगों को ये पता करना होगा कि ये सब कुछ हुआ के जीन से रिलेटेड है तो फिर उन्हें खुद ही डॉक्टर जियांग से मिलने जाना होगा, क्योंकि अभी ये बात पक्की नहीं है कि डॉक्टर जियांग वो डॉक्टर मू का बनाया हुआ ड्रग इस्तेमाल कर रहा है।